बच्चे को पढ़ा दें आप, मेरे साथ आप जो मर्ज़ी करें। जी मेरा काम तो कंप्लीट हो गया है। मैं बताऊँ? ठीक है, आपका काम कंप्लीट हो गया है और आप जा सकते हैं। चलिए ठीक है। देखिए मैडम, अब मैं बगैर फ़ीस के और नहीं पढ़ा सकता। 2 महीने की फ़ीस पिछली शार्ट है, अब ये 1 महीने की और शार्ट हो गई। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको पता है इस टाइम मंदे चल रहे हैं, मेरा कॉलर वगैरह चल नहीं रहा है। नहीं तो पहले मैं आपको टाइम पर ही देती थी फ़ीस, उसके मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले हैं। आप प्लीज़ अभी उसे थोड़े थोड़ा टाइम और पढ़ा दें, मैं आपको फ़ीस कर दूँगी। बच्चा जो है वो आपका लायक फ़ाइक है, इसीलिए मैंने 2 माह जो है वो फ़ीस का तज़किरा नहीं किया। अब हर घर के मामलात जो हैं वो आपको पता है कि जैसे आपका पार्लर के बगैर नहीं चल सकता, इसी तरह मेरा ट्यूशन के बगैर नहीं चल सकता। तो अब मैं कितना मज़ीद सर्वाइव कर सकता हूँ? फ़ीस तो आपको देना पड़ेगी, अगर आपने बच्चे को पढ़ाना है तो फ़ीस का अरेंज करें, अदरवाइज़ मेरी तरफ से सॉरी। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात को भी तो समझें ना, मेरी मजबूरी को भी देखें। मुझे सिर्फ़ थोड़ा टाइम दें, 10-15 दिन मैं करके भिजवा देती हूँ आपको फ़ीस, कोई मसला नहीं है। आप प्लीज़ उसकी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, उसके इम्तिहान होने वाले हैं, आपको भी पता है। मैडम यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इम्तहान नज़दीक हैं, अगर आप फ़ीस का बंदोबस्त नहीं करेंगी बच्चा फ़ेल हो जाएगा। क्योंकि अब मुझे भी पैसों की अशद ज़रूरत है। अब मैं कितना मज़ीद 3 महीने तो गुज़र चुके हैं, 3 महीने मैंने बड़ी मुश्किल से सर्वाइव किया है। सिर्फ़ इसी वजह से कि बच्चा लायक फ़ाइक है, अब वो बच्चा अच्छे नंबरों से पास होगा तो मोहल्ले में, यहाँ एरिया में मेरी इज़्ज़त बढ़ेगी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। सर आपको तो पता है हमारा ये घर भी रेंट पे है और मैंने ना आपकी फ़ीस इकट्ठी की थी, लेकिन 2 महीने की रेंट हो गया था, मालिक मकान आया था, मैंने उसको दे दिए हैं पैसे। तो आपको मैं 10-15 दिन में आपकी फ़ीस भी भिजवा देती हूँ। देखिए मैडम, मैं आपको मज़ीद कितना स्ट्रेस करूँ? मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये घर-घर के मामलात हैं, इनके बगैर मेरा भी घर नहीं चलता। अगर मैं इसी तरह 2-2 3-3 महीने बच्चों से फ़ीस ना लूँ, तो फिर मेरे घर के मसाइल जो हैं वो और बढ़ते जाएँगे। मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? मेरे बच्चे हैं, मेरे घर के मामलात हैं, सबको मतलब मैनेज करना है, मैंने भी मैनेज करना है। मैं ज़िम्मेदार हूँ घर का। सर बात पता क्या है, अब इस टाइम ना हमारे घर में खाने-पीने की चीज़ें, राशन सब कुछ ख़त्म हो गया है। हमें आज दूसरा दिन है, हमने खाना नहीं खाया। हमारे हालात इस टाइम इस तरीके से चल रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे वादा है मैं 10-15 दिन में आपको पैसे कर दूँगी। देखिए मैडम, कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि मेरे घर में एक सब्ज़ी 3 दिन इस्तेमाल होती है। लेकिन मैडम मैं कितना सर्वाइव करूँ? मैं बार-बार आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। सर आपकी बात सुन के मैं तो यही कहूँगी, मेरे बच्चे को पढ़ा दें आप, मेरे साथ आप जो मर्ज़ी करें। देखिए मैडम, मैं एक शरीफ आदमी हूँ और आपका शौहर जो है वो मेरा एक बेहतरीन दोस्त था। उसके फ़ौत होने के बाद अगर इस मैं तरह आपका से सोचूँ तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। मैंने पहले भी 3 महीने जो है वो फ़ीस का ज़िक्र नहीं किया। लेकिन चलें, आपकी मजबूरी को देखते हुए मैं मज़ीद कोशिश करता हूँ कि आपके बच्चे को मैं इम्तहान तक पढ़ा देता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि बच्चे को इम्तहान तक जो है मैं फ़्री पढ़ा दूँ और फ़ीस बिल्कुल नहीं लूँगा। अरे सर ये तो आपने बढ़िया बड़ा एहसान किया मुझ पे, मेहरबानी आपकी बहुत ज़्यादा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप अपनी इज़्ज़त का ख़्याल रखें। मेरे सर आपका बहुत-बहुत नहीं, शुक्रिया। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। बस आप बच्चे को टाइम पे भेजते रहा करें। मैं कोशिश करता हूँ कि इम्तहान उसके अच्छे हो जाएँ और आपका बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा अफ़सर बन जाए। इसी में मेरी खुशी होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया।